सभी को नमस्कार। आज अपन 11वीं कक्षा का जो है दूसरा अध्याय जो है शुरू किया था अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, जिसमें अपन ने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो है सिद्धांतों को पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से होती है। जिसमें जो है पृथ्वी की उत्पत्ति को जो है अपन ने एक तारक और द्वै तारक सिद्धांत के बारे में जो है वो समझा। फिर अपन ने आधुनिक सिद्धांत के बारे में जो है पढ़ा। तो आज जो अपन जो है पढ़ रहे हैं वह है सौर मंडल, चंद्रमा और पृथ्वी का जो है वो उद्भव। अब देखिए सौर मंडल की जो है अपन बात करते हैं तो सौर मंडल में जो है अपन जो ब्रह्मांड की बात की थी कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती है, आकाश गंगा में जो है वो क्या होता है, सौर मंडल होते हैं। और अपना भी जो है सौर मंडल जो है वह जो है किससे बना है, तारों और ग्रहों से, और जिसमें जो है कुछ और जो है ग्रहाणु छोटे छोटे पिंड जो है शामिल हैं, कई धूल कणें भी जो है उसमें शामिल है। तो इस प्रकार से जो है बना जो है सौर मंडल जो है कहलाता है। अब इस सौर मंडल की अगर जो है बात करें तो एक सौर मंडल में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। क्या है, सूर्य। और जो है सूर्य के साथ में जो है 8 ग्रह जो है वो शामिल है। कितने ग्रह शामिल हैं? 8 ग्रह जो है वो शामिल है। अब जो अपन ने सौर मंडल की बात की कि जो है एक तो जो है सूर्य है जो तारा है और 8 ग्रह जो है शामिल है। इससे जो है और जो है कुछ छोटे छोटे पिंड ग्रहाणु जो हैं ये सारे मिलकर जो है क्या कहलाती है, सौर मंडल कहलाती हैं। अब सौर मंडल की जो है जो उत्पत्ति हुई है उसका मुख्य तत्व जो अपन कहें सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए जो पदार्थ जो था वो क्या था, नीहारिका, जिसे नेबुला जो है बोलते हैं। यानी कि सौर मंडल का जो है वो जनक जो है जिससे जो है सौर मंडल बना है वह क्या है, नीहारिका है। यानी कि जो है नीहारिका भी अपन कहें तो जो है क्या है, हाइड्रोजन व हीलियम गैस के बादल कह दीजिए, झुंड कह दीजिए। हाइड्रोजन व हीलियम गैस का जो है जो बादल था वह क्या कहलाता है, नीहारिका। और इसी नीहारिका से जो है अपन ने कहा सौर मंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें सूर्य और जो है ग्रह इसमें शामिल है। यानी कि कुल मिला के अपन कह रहे कि जो है सूर्य और जो है ग्रह जो है वो किससे बने, नीहारिका से जो है वो बने। धीरे धीरे जो नीहारिका के जो है ध्वस्त होने से, नीहारिका के ध्वस्त होने से जो है किसका निर्माण होने लगा, क्रोड का निर्माण होने लगा। किसका निर्माण होने लगा, क्रोड का। और ये जो है प्रक्रिया आज से लगभग जो है 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वो नीहारिका से हुई है और नीहारिका के जो है ध्वस्त होने से धीरे धीरे जो है किसका निर्माण होने लगा, क्रोड का निर्माण होने लगा। और यह प्रक्रिया जो अपन कहें वो आज से लगभग जो है 5 या 5.5 जो है अरब वर्ष पहले जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। और जैसे ही जो है क्रोड जो है बनना शुरू हुआ, इसी क्रोड से जो है वो क्या बने, ग्रहाणु बने। और ग्रहाणुओं के जो है मिलने से जो है किसकी जो है उत्पत्ति हुई, ग्रह की उत्पत्ति हुई। क्या बने, ग्रह बने। और जो है ग्रह जो बने, ग्रह के बनने का समय जो अपन पहले भी देखा था कि जो है ग्रह कब बने थे, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो कब मानी जाती है, 4.6 अरब वर्ष पहले। यानी कि ग्रह कह दीजिए या जो है जिसमें अपनी पृथ्वी जो है शामिल है। पृथ्वी को भी, पृथ्वी क्या है, ग्रह है एक। तो अपन ने कहा कि जो है पृथ्वी का निर्माण जो है वो कब हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पहले। अब ये अरब वर्ष पहले जो है लिखा हुआ 4.6 अरब वर्ष पहले, कहीं कहीं आपको जो है करोड़ में लिखाएगा तो करोड़ लिखेंगे तो क्या होगा, 460 करोड़ वर्ष पहले। या तो जो है 4.6 अरब कह दीजिए या जो है 460 करोड़ जो है वो कह दीजिए, एक ही बात है। तो मैंने कहा जो है ग्रहों की या पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जो है हुई थी।
तो अपन ने बात की कि सौर मंडल जो है, उस सौर मंडल में क्या है, सूर्य है, ग्रह हैं, इसके बाद में लगभग 63 उपग्रह हैं, फिर छोटे छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, और कई उल्काएं जो है वो शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो है सौर मंडल में अपन ने जो है बात की कि जो है तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, कई जो है धूल कण के जो है पिंड हैं। इस प्रकार से जो है सौर मंडल जो है वो बना। और सौर मंडल जो है उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, निहारिका से हुई है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो है वो झुंड हैं। इनके जो है ध्वस्त होने से कोड़ का निर्माण हुआ, कोड़ से जो है धीरे धीरे जो है क्या बने, ग्रह बने। अब जो है अपन बात करते हैं ग्रह की, कि जो है ग्रह जो है कितने प्रकार के हैं सौर मंडल में और कौन कौन से हैं। फिर अपन बात करें कि जो है सूर्य के नज़दीक कौन से हैं और सूर्य के जो है वो दूर कौन से हैं। अब देखिए सौर मंडल की यदि अपन जो है बात करें तो मान लीजिए ये जो है वो क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य है। और सूर्य के अपनी जो है सौर मंडल में जो है कितनी ग्रह हैं, अभी अपन ने जो है बताया था कितने, 8 ग्रह हैं। ये जो है पहले पुरानी किताब में जो है 9 थे, लेकिन अभी आगे बात करेंगे कि जो है 9 से 8 ग्रह जो है वो कैसे बने। तो अभी वर्तमान में अपन ने कहा कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह जो है वो स्थित हैं। अब 8 ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य के जो है पास में यहाँ पर जो है एक जो है ग्रह जिसका नाम जो है वो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बीच में जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो पिंड हैं, छोटे छोटे पिंडों की जो है वो पट्टी जो है वो पाई जाती है, जिसे जो है क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। फिर यहां पर जो है बृहस्पति, फिर जो है शनि, अरुण, और अंत में जो है वो वरुण। तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा अपनी सौर मंडल में जो है वो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इनके जो है बारे में जो है अपन पढ़ते हैं कि जो है 8 ग्रह जो है इनको कौन कौन से और इसका जो है इनके नाम कैसे जो है अपन याद रख सकते हैं। तो अपन का सबसे पहला ग्रह जो है वो बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में जो है पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद में शुद्ध ग्रह की जो है पट्टी पाई जाती है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह हैं। अब देखिए याद कैसे रखें कि जो है सूर्य के जो है नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो आपको जो है सप्ताह के दिन जो है वो याद रखना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, याद है सभी को। अब जो है एक चीज़ और याद रखनी है कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह है। कौन सा है, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में कुछ नहीं करना है, एक एक वार छोड़ के आप जो है ग्रहों के नाम याद करते रहिए। जैसे अपन ने कहा सूर्य के सबसे नज़दीक जो है कौन सा है, बुध, बुध के बाद में गुरु छोड़ दीजिए, शुक्र, शनि छोड़ दीजिए, रवि, रवि की जगह जो है पृथ्वी, फिर जो है सोम छोड़ दीजिए, मंगल, मंगल के बाद में जो है वो बुध छोड़ दीजिए, और गुरु, गुरु को बृहस्पति बोलते हैं, गुरु को क्या बोलते हैं, बृहस्पति, फिर शुक्र छोड़ दीजिए गुरु के बाद में, और शनि, उसके बाद में अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से अपन जो है
ग्रहों का क्रम जो है वो याद रख सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक जो है वो कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा ग्रह जो है वो आएगा। एक बार वापस से जो है आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है वो ग्रह हैं। अपन का एक चीज़ याद रखनी कि सूर्य के नज़दीक जो है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। उसके बाद में एक दिन छोड़ दीजिए, बुध के बाद क्या आता है, गुरु को छोड़ दीजिए, शुक्र। शनि को छोड़ दीजिए, रवि की जगह पृथ्वी आ गया। सोम को छोड़ दीजिए, मंगल। बुध को छोड़ दीजिए, गुरु को बृहस्पति बोलते हैं। शुक्र को छोड़ दीजिए और शनि के बाद में अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से जो अपन कहें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से ग्रह के जो है क्रम हैं, वो अपन जो है क्रमानुसार याद रख सकते हैं। सूर्य और जो है क्षुद्र ग्रह जो हैं, इनके बीच में जो ये ग्रह हैं, 4 ग्रह, ये शुद्ध ग्रह की पट्टी है। शुद्ध ग्रह के से जो है सूर्य के बीच में जो ग्रह स्थित हैं, इन ग्रहों को जो है वो क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और किस नाम से जानते हैं, भीतरी ग्रह। और किस नाम से जानते हैं, पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी जो है इनको कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से ग्रह, अगर प्रश्न आ जाता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, या भीतरी ग्रह किसे कहते हैं, या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, और उनके नाम लिखिए। तो जो है भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जो है वो किसे कहते हैं, तो अपन ने कहा सूर्य और जो है शुद्ध ग्रह की पट्टी के बीच में जो है पाए जाने वाले जो हैं, जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ग्रह है, जिनकी संख्या 4 है, ठीक है ना। ये ग्रह जो है क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह जो है वो कहलाते हैं। और कौन कौन से ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं, तो अपन ने कहा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है वो क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह जो है वो कहलाते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों का जो है घनत्व क्या होता है, अधिक। इन ग्रह का जो है घनत्व जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। फिर ये चट्टानी जो है वो ग्रह होते हैं। कैसे होते हैं, चट्टानी ग्रह जो है वो होते हैं। अभी अपन जो है इनका और इनके जो है अंतर को जो है वो देखेंगे कि दोनों ही ग्रहों में जो है क्या अंतर है। अभी जो है अपन ऐसे बात कर रहे हैं कि जो है ये आंतरिक ग्रह जो है वो कहलाते हैं। इन ग्रहों की अगर जो है बात करें तो इस शुद्ध ग्रह की पट्टी से जो है वो बाहर की और पीछे की ओर जो ये 4 ग्रह हैं, जो सूर्य के सबसे जो है दूर स्थित है, इन ग्रहों को जो है अपन क्या कहते हैं, तो इन ग्रहों को जो है क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। या जोवियन ग्रह जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोवियन ग्रह। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति, यानी कि ये बृहस्पति की तरह जो है ये ग्रह जो है होते हैं। और जो है जोवियन इसलिए भी कहते हैं कि बृहस्पति बड़ा जो है आकार में भी जो है बड़ा होता है, ये सारे ग्रह जो है इसकी तरह बड़ा है, इसलिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह जो है वो कहा जाता है। तो अपन ने कहा जो है बाह्य ग्रह किसे कहेंगे, तो अपन ने कहा कि जो है सूर्य से जो है सर्वाधिक दूरी पर स्थित शुद्ध ग्रह की पट्टी से बाहर की ओर स्थित जो है ग्रह जो है क्या कहलाते हैं, बाह्य जो है ग्रह कहलाते हैं, जिसे जोवियन ग्रह भी जो है कहा जाता है। और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह जो है वो क्या कहलाते हैं, जोवियन ग्रह जो है कहलाते हैं, या जो है बाह्य जो है ग्रह कहलाते हैं। फिर जो है अपन ने जो है बात की कि ये जो है ग्रह जो है इनका घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है। घनत्व जो है कैसा होता है,
कम होता है। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है मात्रा जो है किस गैस की है, हाइड्रोजन व हीलियम। अपन ने कहा इन बाह्य ग्रहों पर जो है कौन सी गैस जो है अभी भी विद्यमान है, हाइड्रोजन व हीलियम गैस जो है वो विद्यमान है। और ये जो है आंतरिक ग्रह की अपेक्षा जो है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कौन से, बाह्य ग्रह। इसीलिए इनको जो है और किस नाम से जानते हैं, विशाल ग्रह के नाम से भी जो है वो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विशाल ग्रह। किसे बोलते हैं, बाह्य ग्रहों को जो है वो कहा जाता है। ये जो है चट्टानी होते हैं, यहाँ पर जो है मानव विकास या जीवन जो है संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो अभी भी विद्यमान है। तो ऐसा जो है अपन ने जो है सौरमंडल के जो है ग्रहों की बात की कि जो है ये 4 ग्रह जो है वो क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, जो शुद्ध ग्रह के जो है वो पहले हैं। और शुद्ध ग्रह के बाद वाले जो है 4 ग्रह जो हैं वे क्या कहलाते हैं, जोवियन ग्रह जो है वो कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं, जोवियन ग्रह जो है वो कहलाते हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर जो है अंतर भी जो है वो पूछा जा सकता है कि दोनों ग्रहों में जो है वो जोवियन ग्रह और जो है पार्थिव ग्रह में जो है अंतर लिखिए। जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह में क्या करिए, अंतर लिखिए, प्रश्न आ सकता है। तो अपन जो है ये इनके दोनों के बारे में जो है अंतर भी जो है वो लिख सकते हैं। जैसा कि ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जो है आपको बता रखा कि जो है ग्रहों का जो है निर्माण जो है कब हुआ था, पहले जो है 2-3 बार जो है बता चुके। वापस से मैं कह रहा हूँ कि ग्रहों की जो है उत्पत्ति, ग्रहों का निर्माण, ठीक है ना, ग्रहों का निर्माण जो है आज से लगभग जो है वो कब हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ है, ग्रहों का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या जो है कह दीजिए कि जो है 460 करोड़ वर्ष पहले। तो ये ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो इस समय हुई थी। तो अंतर की यदि जो है अपन बात करें कि जो है अपन ने अभी भी कहा कि यहाँ पर जो है घनत्व अधिक है, यहाँ पर घनत्व जो है वो कम है। ये जो है छोटे ग्रह होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे जो है ग्रह होते हैं। ये जो है विशाल ग्रह होते हैं। यहाँ पर जो है ये चट्टानी पृथ्वी की तरह जो है यहाँ पर जो है जीवन जो है संभव हो सकता है दूसरे ग्रहों पर भी, लेकिन यहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के जो है वो भंडार हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के जो बारे में अपन ने जो बताया कि ये अंतर के जो है विशेष परिस्थितियाँ क्या रही, किस कारण से जो है ये घनत्व जो है वो किस कारण से इन ग्रह पर जो है वो जीवन जो है संभव हो पाया और इन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं हो पाया। क्यों यहाँ पर जो है चट्टानें जो है वो पाई जाती है और इन ग्रहों में जो है चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो जो है कौन सी परिस्थितियाँ रही जिनके कारण जो है ये सारा जो है भिन्न भिन्न स्थितियाँ जो है वो पैदा हुई, तो उनकी जो है अपन बात करते हैं। इन दोनों ही पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, इन दोनों के अंदर जो है अंतर किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए, उन परिस्थितियों की अपन जो है वो बात कर रहे हैं। ये ग्रह जो है वो कौन से हैं, पार्थिव, और ये जो है कौन से हैं, जोवियन। कौन से हैं, जोवियन ग्रह। अब देखिए परिस्थितियों की जो अगर बात करें तो अपन ने कहा नंबर 1 की जो है बात करें कि पार्थिव ग्रह जो हैं ये जो है किसके जो है समीप है, जनक जो है तारे के जो है समीप है, जिससे जो है इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिनसे इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है उनके जो है समीप जो है कौन से ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह, ये सूर्य के जो है वो समीप हैं। और इसके कारण जो है यहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा। जैसे जैसे अपन ने कहा कि इधर आएंगे तो यहाँ पर तापमान जो है सूर्य का क्या होगा, कम होगा। अधिक तापमान क्या होगा, जो नज़दीक ग्रह है, तो अधिक तापमान जनक तारे के जो है नज़दीक होने के कारण जो है पार्थिव ग्रहों पर जो है वो क्या था, तापमान अधिक था। और अधिक तापमान होने के कारण जो है क्या हुआ कि यहां पर जो है
व हीलियम गैस घनीभूत नहीं हो पाई। जो हाइड्रोजन व हीलियम गैस से जो है थी, यहाँ पर भी थी हाइड्रोजन हीलियम गैस, लेकिन सूर्य का तापमान जैसे जैसे सूर्य का तापमान जो है हुआ, ये गैस जो है वो क्या हुई, यहाँ से जो है धीरे धीरे हट गई। और ये जो है दूर जो ग्रह थे, यहाँ पर तापमान नहीं होने के कारण यहाँ पर अभी भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही जो है वो बनी हुई है। दूसरी अगर जो है बात करें तो अपन ने कहा सौर पवन। अब सौर पवन जो थी, यहाँ से जो हवा जो आ रही थी वो कहाँ पर अधिक शक्तिशाली होगी, जो नज़दीक में ग्रह हैं उनके ज़्यादा शक्तिशाली होगी। और यहाँ पर अधिक शक्तिशाली होने के कारण यहाँ से जो है गैसों को जो है, कौन सी गैसों को, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों को यहाँ से जो है क्या कर गई, उड़ा ले गई। जो यहाँ पर धूल कण थे उनको भी जो है वो उड़ा ले गई। जबकि ये जो ग्रह थे जो दूर स्थित थे, यहाँ पर जो है सौर पवन का जो है इतना अधिक प्रभाव नहीं हो पाया। समझ में आया कि अपन कह रहे हैं कि सौर पवन जो है वो अधिक शक्तिशाली यहाँ पे थी क्योंकि ये इनके सूर्य के नज़दीक थे, और नज़दीक होने के कारण अपन ने कहा कि जो है सौर पवन यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम गैस और धूल कणों को जो है क्या कर गई, उड़ा ले गई, जिसके कारण धीरे धीरे यहाँ पर जो है किसका निर्माण हुआ, नए वायुमंडल का जो है वो निर्माण जो है वो संभव हुआ। जबकि जो दूर जो ग्रह थे यहाँ पर ये सौर पवन जो है इतनी शक्तिशाली नहीं रही, और नहीं रहने के कारण जो है अपन ने कहा कि यहाँ पर अभी भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही जो है वो बनी हुई है। तीसरा जो है अपन बताएं परिस्थिति, तो वह है गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण की यदि जो है अपन बात करें तो अपन ने कहा अभी भी जो है बात की थी कि ये ग्रह जो हैं वो बाह्य ग्रह की अपेक्षा क्या है, छोटे, और जो है ये ग्रह क्या है, बड़े हैं। क्या है, बड़े ग्रह। इसीलिए इनको जो है जोवियन ग्रह को क्या कहा, अपन ने कहा विशाल ग्रह का। क्या कहा, विशाल ग्रह, क्योंकि इनका आकार जो है वो जो है पार्थिव ग्रह की अपेक्षा अधिक था। तो अपन ने कहा ये ग्रह जो थे यहाँ पर जो है छोटे जो होने के कारण जो है इनका गुरुत्वाकर्षण जो है वो पार्थिव ग्रहों का क्या था, कम था। और यहाँ पर जो है बाह्य ग्रह जो है जिसे अपन जोवियन ग्रह कह रहे हैं, इनका आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है क्या है, अधिक है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करती है, खींचती है। सभी को पता है इसके बारे में कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो जो है दूसरी जो है वस्तु को क्या करेगी, खींचेगी। तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी वह कम थी, और जिसके कारण क्या हुआ, अपन ने कहा तापमान के कारण जो है यहाँ से हवाएं उड़ी, सौर पवन के कारण जो है यहाँ से जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो है वो ऊपर उठी, और ऊपर जो उठी उनको जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण वो उनको रोक नहीं पाई। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत भी जो है सौर पवन जो है पहुंची, या तापमान के कारण हवाएं उठने की भी कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण जो है ये गैसें यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी। तो ये दोनों में जो है अंतर है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिसके कारण जो सौर पवनों के कारण जो है हवाएं जो गैसें जो हाइड्रोजन हीलियम गैसें उड़ी, उनको ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति रोक नहीं पाई। और धीरे धीरे जो अपन ने कहा कि हाइड्रोजन हीलियम गैस जो है यहाँ से जो है वो चले गए, और जो है नए वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों परिस्थिति जो अपन जो है बात करें कि तापमान के कारण, सौर पवन के कारण और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इन चार ग्रहों में जीवन जो है वो संभव हो सका। और यहाँ पर जो है जीवन जो है वो संभव नहीं है, ये अभी भी जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो जो है विद्यमान है। अभी अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर तो जो है पूर्ण रूप से जो है जीवन विद्यमान है, क्योंकि अपन स्वयं जो है मानव जो है वो कहाँ रह रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है। अब वो ये मानव जो है दूसरे इन ग्रहों पर भी जो है वो खोज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी जीवन जो है वो संभव है, क्योंकि जो है ये भी जो है वो पृथ्वी जैसे ही ग्रह हैं, इसलिए जो है मंगल ग्रह वगैरह जो है इन पे जो है वो खोज जो है वो चल रही है। तो
तो ये सारा जो है अपन ने बताया कि इन दोनों में अंतर किस कारण से है। तो आपको ध्यान में रखना, प्रश्न जो है वो बन सकता है, बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है। जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह में अंतर बताते हुए इनकी जो है अंतर की परिस्थितियों का जो है वो उल्लेख कीजिए। तो अंतर बताने दोनों में, अभी अभी अपन ने आगे बात की थी दोनों में क्या अंतर है, उसके बाद में कौन कौन सी परिस्थिति के कारण ये अंतर उत्पन्न हुए। तो अपन कहा तापमान, सौर पवन और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ है। तापमान यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, जिसके लिए यहाँ पर जो है गैसें यहीं ऐसी की ऐसी बनी रही, यहाँ से गैसें उड़ गई। सौर पवन यहाँ पर अधिक जो है कार्य किया क्योंकि नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण यहाँ से सौर पवनों ने हाइड्रोजन हीलियम को जो है वो यहाँ से हटा दिया, जबकि यहाँ पर इतना जो है वो नहीं हो पाया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपन ने कहा कि इन दोनों के कारण जो है गैसें जो यहाँ से हटी उनको ये गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण रोक नहीं पाई। यहाँ पर थोड़ा बहुत भी जो है सौर पवन और तापमान के कारण गैसों ने हटने की कोशिश भी की, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण उनको जाने नहीं दिया। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है अपन ने अच्छे तरीके से जो है वो देखी कि जो है क्या क्या परिस्थितियाँ जो है वो हो सकती हैं। आगे जो है अपन देखें तो अपन ने कहा कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। अब वो 9 ग्रह जो है, अंतिम ग्रह जो 9वां ग्रह जो था जिसे यम कहते थे, अरुण, वरुण और बाद में आता था यम, वो यम ग्रह जो है वो कहाँ गया, उसकी जो है अपन चर्चा करते हैं। तो अपन यम की जो है बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में 2 ग्रह थे, एक तो था यम और दूसरा था 2003 UB 313। ये 2 ग्रह थे। यम तो पहले से था ही, और ये इस ग्रह की जो है नई खोज की गई थी खगोलीय पिंड की कि ये भी ग्रह की श्रेणी में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 को ये कहते हुए इन दोनों ग्रहों को जो है वो क्या कर दिया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया कि ये जो है ग्रह जो हैं वो बहुत ही दूर है और इनका कोई जो है परिक्रमण पथ जो है वो भी जो है स्पष्ट नहीं है। इस कारण से इन दोनों ही ग्रहों को जो है क्या कर दिया, ग्रह की श्रेणी से जो है वो समाप्त कर दिया। और वर्तमान में अभी जो ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 संख्या है ग्रहों की, जिनकी उत्पत्ति जो है बार बार अपन ने कही कि जो है कब हुई थी, आज से लगभग जो है 460 करोड़ वर्ष पहले या 4.6 अरब वर्ष पहले जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड के बारे में अपन ने कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कब हुई थी, लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। आगे अपन जो है बात करें चंद्रमा की, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित जो है अपन बात करें तो उत्पत्ति से संबंधित बात करने से पहले जो है अपन देख ले कि जो है चंद्रमा है क्या। तो अपन ने कहा चंद्रमा क्या है, उपग्रह। क्या है, उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो ये जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। किसका जो है उपग्रह है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ग्रह, और जो है पृथ्वी ग्रह का उपग्रह जो है वो कौन है, चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम तो जो है वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, उसकी अपन जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है और वह कौन सा है, चंद्रमा है। अब देखिए समझ लीजिए उपग्रह जो है वो किसे कहते हैं। पहले तो मैंने कहा ग्रहों की बात की कि ग्रह क्या है, तो जो है वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो है वो क्या है, सूर्य, और सूर्य के जो है चारों ओर जो है ये चक्कर लगाने वाला जो है पिंड जो है वो क्या कहलाता है, ये ग्रह कहलाता है। ये क्या है, ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ऐसा जो है आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ साथ में जो है इसके चक्कर लगाता हुआ जो है वो घूमता रहता है। तो ये जो अपन ने कहा
कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड जो है क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। और पृथ्वी का उपग्रह जो है वो कौन सा है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा की अपन जो है वो बात करते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, कौन थे, सर जॉर्ज डार्विन, इन्होंने जो है 1838 में ये बताया कि जो वर्तमान में जो है चंद्रमा जो है वो पहले जो है किससे जुड़ा हुआ था, पृथ्वी से ही जो है वो जुड़ा हुआ था। और समय के साथ साथ जो है ये जो है इसकी आकृति जो है वो कैसे हो गई, डंबल की बात है। डंबल अपन को पता है ना, अपन जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो है डंबल लेते हैं हाथ में और जो है उनसे जो है कसरत करते हैं। तो वैसे ही जो है इसकी जो आकृति पदार्थ की थी वो डंबल की भांति जो है वो हो गई थी। इस प्रकार से जो है जो डंबल होता है, तो इस प्रकार से जो है डंबल की भांति जो है ये जो है आकृति हो गई थी किसकी, चंद्रमा और पृथ्वी जो पहले एक थे और इस प्रकार से आकृति हो गई। और धीरे धीरे अंतोदगतवा यहाँ से जो है पदार्थ जो है वो क्या हो गया, टूटकर अलग हो गया। और ये जो है टूटा हुआ पदार्थ जो है फिर जो है किसके चारों चक्कर लगाने लगा, इसके जो है चारों जो है वो चक्कर लगाने लगा और वर्तमान का जो है वो क्या बना, चंद्रमा बना। और जो है डार्विन साहब ये भी कहते हैं कि जो ये पदार्थ जो है अलग हुआ वो वर्तमान में जो है प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा जो है खाई जो है, जो आज वर्तमान में अपन को देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में, ये वही पदार्थ हैं जो वहाँ से जो है निकलकर चंद्रमा जो है वो बना है। तो अपन ये जो है बात करें, प्रशांत महासागर का जो है गहरी खाई जो है कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच। कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरी जो है खाई है प्रशांत महासागर में। तो ये जो है डार्विन साहब कह रहे हैं कि वो खाई जो है वहाँ का पदार्थ जो है वो क्या है, चंद्रमा है आज का वर्तमान का। ये पदार्थ वहीं से निकल के जो है वो अलग हुआ था। परंतु वर्तमान समय में जो है वैज्ञानिक इन सारी चीज़ों को जो है वो नहीं मानते हैं कि जो है इस प्रकार से जो है कुछ हुआ होगा और जो है चंद्रमा का जो है वो निर्माण हुआ होगा। कुछ विद्वान जो है ये भी मानते हैं कि जो है चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बड़े टकराव के कारण हुई है। किसके कारण हुई है, बड़े टकराव के कारण हुई है, जिसे जो है वो किस नाम से जो है जानते हैं, द बिग स्प्लिट। क्या कहते हैं, द बिग स्प्लिट। अब देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे जो है उन्होंने क्या बताया, द बिग स्प्लिट की जो है वो संज्ञा दी। अब ये बड़ा टकराव जो है वो क्या था, उन्होंने कहा कि जो है पहले जो है पृथ्वी के बनने के कुछ ही समय बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी कि आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी का जो है निर्माण हुआ था, उसी के जो है कुछ समय बाद एक जो है बड़ा पिंड, जिसे अपन कह सकते हैं कि मंगल ग्रह से भी 3 गुना जो है वो बड़ा ग्रह जो कोई ऐसा पिंड था, वो आकर जो है वो किससे टकराया, पृथ्वी से टकराया। यानी कि ये जो है पृथ्वी थी और इससे जो है मंगल ग्रह से भी जो है बड़ा जो है पिंड आकर के जो है वो जो है धीरे आकर किससे टकराया, इससे पृथ्वी से जो है वो टकराया। और पृथ्वी के जो है टकराने के कारण ही यहाँ से जो है कुछ हिस्सा टूटकर जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। और ये जो है अलग हुआ भाग धीरे धीरे जो है पृथ्वी के जो है चारों ओर जो है परिक्रमण जो है करना शुरू कर दिया, जिससे जो है अपन ने कहा कि ये जो परिक्रमण करने लगा यही जो है वो क्या कहलाया, चंद्रमा जो है वो कहलाया। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ा जो टकराव हुआ, यही टकराव जो है वो क्या कहलाता है, द बिग स्प्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है, द बिग स्प्लिट। तो अपन ने कहा बिग स्प्लिट जो है क्या है, पृथ्वी के निर्माण के कुछ ही समय बाद में जो है मंगल ग्रह से भी 1 से 3 गुना बड़ा एक ऐसा पिंड जो था वो जो है घूमते घूमते जो है वो किससे टकरा गया, पृथ्वी से टकरा गया। और पृथ्वी से कुछ हिस्सा अलग हुआ और वो जो है पृथ्वी के परिक्रमण के जो है चारों ओर जो है वो घूमने लगा, जिससे जो है चंद्रमा का जो है वो निर्माण
हुआ। ये जो है घटना जो है वो बिग स्प्लैश जो है वो कहलाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वह कब हुई है? आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले। कब हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले जो है वो मानी जाती है। ये सारे जो है समय आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। फिर ग्रहों की उत्पत्ति की बात करें तो आज से जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो लगभग जो है 4.44 अरब वर्ष पहले जो है वो मानी जाती है। फिर अपन बात करें पृथ्वी का जो है वो उद्भव। अब देखिए, उद्भव कह रहे हैं, उत्पत्ति नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति जो है अपन ने पहले समझा दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से जो है हुई थी। एक जो है तारक सिद्धांत, वे तारक सिद्धांत, आधुनिक बिग बैंग थ्योरी भी जो अपन ने पढ़ी। अब पृथ्वी का उद्भव कह रहे हैं, इसका विकास जो है वो कैसे हुआ पृथ्वी का, तो उस बारे में अपन जो है बात करें कि पृथ्वी जब जो है ग्रहों का निर्माण हुआ था और ये सारी जो है सूर्य से जो है पदार्थ अलग हुआ है, तो जो है कैसा था, उसमें तापमान बहुत ही अधिक था। तो अपन जो है पृथ्वी की जो है बात करे थे कि पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब वो पृथ्वी कैसी थी? वीरान थी, चट्टानी थी और अत्यधिक जो है वो गर्म थी। कैसी थी? गर्म, यानी कि कह दीजिए कि इसका तापमान जो था वह तापमान क्या था? अधिक था। एक आग का गोला था पृथ्वी। कैसा था? आग का गोला। और जो है वीरान थी। वीरान क्यों थी? क्योंकि तापमान अधिक था, कोई जीव जंतु जीवन जो है व्याप्त नहीं था। और चट्टानी जो है वो ग्रह था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है समय जो है निकलता गया, वैसे वैसे अपन ने जो है अभी बात की कि सौर पवनों के कारण जो है धीरे धीरे यहाँ से जो है हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो गैसें जो थी वो यहाँ से हटा ली गई। और जैसे जैसे वो हटा ली गई, धीरे धीरे यहाँ पर जो है संघनन की क्रिया हुई, धीरे धीरे जो है बारिश होना शुरू हुई। यहाँ का तापमान जो है वो क्या होने लगा? कम होने लगा। और जैसे जैसे तापमान जो है वो कम होने लगा, यहाँ पर जो है ये वीरान जो ग्रह था, ये जो है सुंदर जो है एक ग्रह में जो है परिवर्तित हो गया, जहाँ पर जो है जो अपन कहें कि बारिश के होने से जल जो है वह भी यहाँ पर जो है वो हो गया। तो ये जो है पृथ्वी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो वीरान चट्टानी गर्म जो है ग्रह था, वह धीरे धीरे एक सुंदर जो है जीवन जो है देने वाला जो है ग्रह बन गया। तो अपन ने जो है पृथ्वी के उद्भव के बारे में भी जो है वो देखा कि ये आपको अगर जो है पूछा जाए कि पृथ्वी के जो है निर्माण के समय जो है ये जो है कैसी थी, तो कैसी थी? वीरान, चट्टानी और गर्म, जिसका वायुमंडल जो है किसका बना था? हाइड्रोजन व हीलियम का। किसका बना था? हाइड्रोजन व हीलियम का बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये हाइड्रोजन हीलियम गैस यहाँ से हटी और जो है क्या हुआ? एक नए वायुमंडल का निर्माण हुआ जो अलग अलग गैसों की परतों से जो है वो बना हुआ था। और जीवनदायी गैस जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो है वो शुरुआत हुई। नाइट्रोजन गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनी, जिससे जो है वनस्पति वगैरह जो है वो उत्पन्न हुए और एक जो है सुंदर ग्रह की जो है निर्माण जो है वो हो गया। तो इस प्रकार जो है अपन ने कहा कि जो है पृथ्वी की उद्भव जो है वो हुआ। इसके अलग अलग जो अपन कहेंगे परतें वगैरह जो होती है, जिसे आगे अपन जो है अध्याय में वर्णन करेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है कौन कौन सी परतों में बांटा गया। आंतरिक जो है भाग की अगर जो है बात करें तो कौन कौन सी जो है इसकी जो है आंतरिक भाग है, जैसे अपन का क्रस्ट, मेंटल, कोर जो बात करते हैं, इनके बारे में भी जो है अपन आगे जो है अध्याय में बात करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।